और आज की हमारी कवर स्टोरी महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी हुई। महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर महिलाओं को बड़ी आजादी दी है। कोर्ट ने सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन गर्भपात की अनुमति दे दी है, फिर चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित महिला। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि एमटीपी के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। उन्होंने कहा कि अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट में मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एमटीपी के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिलाओं को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एमटीपी से अविवाहित महिला को बाहर रखना असंवैधानिक है। जिस एमटीपी एक्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की है वो दरअसल एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। इसके तहत विवाहित महिलाओं के लिए कुछ स्थितियों में गर्भपात की मंजूरी दी गई है। 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भवती महिला को 20 हफ्ते तक गर्भपात कराने की इजाजत देता है। 2021 में हुए बदलाव के बाद यह सीमा कुछ विशेष परिस्थितियों में 24 हफ्ते तक कर दी गई थी। हालांकि ऐसा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट में गर्भपात के लिए कुछ विशेष श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें दुष्कर्म पीड़िता, दिव्यांग और नाबालिग जैसी अन्य संवेदनशील महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 हफ्ते थी, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह समय सीमा 20 हफ्ते रखी गई है। आज कोर्ट ने इसी अंतर को खत्म करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महिलाओं को अपनी कोख पर ज्यादा बेहतर और मजबूत अधिकार मिलेंगे। ये अधिकार इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि देश में अनसेफ अबॉर्शन से हर रोज 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 67% गर्भपात में जान का जोखिम बना रहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेफ सेक्स और प्रिकॉशन से महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। गर्भपात के अधिकांश मामलों में गर्भपात के जो अधिकार हैं उनके मामलों में भारत काफी अच्छी स्थिति में है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ स्थिति और बेहतर हो गई है। सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के मुताबिक दुनिया भर में 24 देशों में गर्भपात कराना गैर कानूनी है। इन देशों में सेनेगल, मॉरिटेनिया, मिस्र, लाओस, फिलीपींस, अल सल्वाडोर, पोलैंड और माल्टा जैसे देश शामिल हैं। वहीं करीब 50 देश ऐसे हैं जहां काफी सख्त शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति होती है। लीबिया, इंडोनेशिया, ईरान, वेनेजुएला, नाइजीरिया जैसे देश गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को खतरा होने पर ही गर्भपात की अनुमति देते हैं। और कई देश ऐसे हैं जहां दुष्कर्म, अनाचार या भ्रूण के विकृत होने की स्थिति में गर्भपात की अनुमति मिल जाती है। वहीं यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्भधारण के 12 से 14 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है। हालांकि कई देशों में अलग अलग तरह के अपवाद की स्थिति में तय सीमा के बाद भी गर्भपात की अनुमति मिलती है। जैसे ब्रिटेन में भ्रूण विकृत होने की स्थिति में जन्म से पहले कभी भी गर्भपात की इजाजत है।